नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां श्री नवदुर्गा पूजा पंडाल में उमड़ी भक्तों की भीड़। आगे बात करेंगे रायबरेली की, जहां लखनऊ प्रयागराज मार्ग NH30 पर मिनी ट्रक में घुसी बोलेरो कार, 2 लोगों की हुई मौत। साथ ही आगे चर्चा होगी उज्जैन की, जहां महाअष्टमी पर माता मंदिर में की गई महाआरती में शामिल हुए कलेक्टर। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं मां महागौरी। नवदुर्गा ग्रंथ के अनुसार इनका नाम महागौरी इनके गौर वर्ण के कारण पड़ा। रायपुर रोड पर सजे पंडाल में 8वां दिन मां दुर्गा का पूजा करने आए जायसवाल मेडिकल के प्रोपराइटर राजेश जायसवाल अपने पूरे परिवार के साथ आचार्य विद्यासागर दुबे महाराज जी के द्वारा पूजा अर्चना कराई गई। आरती खत्म होने के बाद पंडाल पर जय माता दी जयकारे से गूंजता रहा। अंत में प्रसाद का वितरण भी किया गया। नवदुर्गा समिति रायपुर रोड पट्टी के पदाधिकारी के द्वारा प्रसाद भी वितरित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राघव राम उमर वैश्य, रामजी उमर वैश्य, रमाशंकर जायसवाल, रामकुमार उमर वैश्य, कुलदीप पांडे, रामचरित्र वर्मा, जिलाध्यक्ष सभासद एसोसिएशन प्रतापगढ़, राजा राम चौरसिया, राम बहादुर पाल, पत्रकार रोहित जायसवाल, पत्रकार अंकित वर्मा, शिव प्रसाद सिंह, संतोष उमर वैश्य, वरिष्ठ पत्रकार सुधीर श्रीवास्तव, महेश सोनी, अरविंद भूषण पांडे, राजेश उमर वैश्य उर्फ पिंटू, आज़ाद उमर वैश्य, विनय जायसवाल, राहुल वर्मा, राजन उमर वैश्य, करण सोनी, राहुल पाल, शिवम पाल, ब्रजेश उमर वैश्य, प्रतीक सिंह, शिव प्रसाद सिंह, पंकज चौरसिया, पवन पाल, आर्यन उमर वैश्य, अजय जायसवाल, राज आदि लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही हाईवे पर ट्रक खड़े होने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर रहे हों, मगर रायबरेली की बात की जाए तो यहां इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। ताज़ा मामला लखनऊ प्रयागराज NH30 पर यदुवंशी ढाबा के पास खड़े मिनी ट्रक में घुसी बोलेरो का है, जहां नर्सिंग होम संचालक समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के यदुवंशी ढाबा के पास खड़े मिनी ट्रक का बताया जा रहा है, जहां 4 पहिया वाहन लड़ने बोलेरो के उड़े पर खदशे किसी काम से आ रहे थे रायबरेली। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। बछरावा कोतवाल ब्रजेश कुमार राय ने बताया कि तहरीर मिलने पर केस दर्ज किया जाएगा। मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। उज्जैन में राजा विक्रमादित्य की समय से नगर पूजा की परंपरा चली आ रही है। आज इस परंपरा का निर्वाह उज्जैन के राजा अर्थात जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। ये नवरात्रि पर महाअष्टमी के दिन वर्ष में एक बार जिला प्रशासन द्वारा नगर में पूजा की जाती है। इस पूजा में लगभग 19 किलोमीटर तक मदिरा की धार लगाई जाती है, जो कि शहर की कई देवी मंदिरों में जाती है। इस महापूजा में जिला प्रशासन के साथ साथ कई श्रद्धालु पैदल चलते हैं और सुबह प्रारंभ होकर ये यात्रा शाम तक खत्म होती है। ये यात्रा उज्जैन की प्रसिद्ध 24 खंबा माता मंदिर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण के बाद ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर पर शिखर ध्वज चढ़कर समाप्त होती है। इस यात्रा की खास बातें होती हैं। यात्रा की खास बातें ये है कि एक घड़े में मदिरा को भरा जाता है, जिसने नीचे छेद होता है, जिससे पूरी यात्रा के दौरान सड़क मार्ग देवी मंदिरों में मदिरा की धार बढ़ाई जाती है। हर बार महापूजा में जिला कलेक्टर के साथ प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उपस्थित रहते हैं। देखिए, इतनी ये सांस्कृतिक परंपरा हमारे देश की है और आदिकाल से चली आ रही है। ये सौभाग्य है कि कलेक्टर होने के नाते ये पूजा करने का अवसर मुझे मिला है। एक ही कामना है माता जी से कि शहर में, ज़िले में समृद्धि रहे, सुख शांति रहे। बाबा महाकाल और माता जी का आशीर्वाद हमेशा इस ज़िले के लोगों पे बरसता रहे। करवाई जाती है सर, ये पूजा हर वर्ष की जाती है। जैसा कि जब मान्यता है कि जो भारत के सबसे चक्रवर्ती सम्राट थे और जिनका जो सांस्कृतिक योगदान है, धार्मिक योगदान है, अतुल्य है, राजा विक्रमादित्य के ज़माने से ये पूजा होती आ रही है। और पुराने ज़माने में जो राजा, उनका उद्देश्य ये होता था कि जन कल्याण हो। शायद उसी भावना से कलेक्टर से ये पूजा कराई जाती है कि उद्देश्य हमेशा जन कल्याण हो। इस प्रकार की पूजा होती है सर यहाँ
देखिए, कुछ परंपराएं हमारे देश में बनी हुई हैं, तो ये मदिरा पूजा होती है, क्योंकि परंपराओं का पालन करना अनिवार्य होता है, इसलिए पूजा होती है। ये पूरी नगर में यात्रा है और 14 किलोमीटर की यात्रा है और ये बहुत पारंपरिक यात्रा है, तो मन को बड़ा अच्छा लगता है देख के कि जो पुरानी परंपरा है, जो नीचे से लेके जो हमारे ग्राम कोटवार से लेके कलेक्टर तक इस पूजा में शामिल होते हैं। धन्यवाद। मैं 24 खंबा माता जी के मंदिर का दर्शन करने आई हूँ। मैं बाहर से आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ के लोगों के द्वारा पता चला कि माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। महामाया और महालाया माता है, ये सबकी मनोकामना पूर्ण करती। तो मैं आज अष्टमी के शुभ दिवस पर माता के दर्शन करने आई हूँ कि माता मेरे परिवार की मनोकामनाएं पूर्ण करे, सबको सुख समृद्धि प्रदान करे और जैसे सब मेरी मनोकामना पूर्ण करे वैसे आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। शुभ नवरात्रि। यहाँ पर आपने देखा होगा, हाँ, मदिरा का भोग लगाया जाता है। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है, लेकिन चूंकि महाकाल की नगरी में कुछ भी संभव है, तो माता इसी तरह सबका भला कर रही होंगी। आपका नाम? कामिनी मिश्रा। उज्जैन से सीनू संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर शामिल हुए। उनके साथ स्थानीय बीजेपी विधायक श्रीकांत कटियार, सांसद साक्षी महाराज मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने गठबंधन को लेकर कहा कि गठबंधन में पहले से टूट फूट है, ये गठबंधन टूट जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ने दावा करते हुए कहा कि इस गठबंधन का 25 से 30% वोट बीजेपी एनडीए को मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर बांगरमऊ के पंचूपुरवा गांव में आयोजित नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के साथ ही स्थानीय बीजेपी विधायक श्रीकांत कटियार भी मौजूद रहे। वहीं मंत्री कौशल किशोर ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। लगी इस पर आपका क्या कहना है? गठबंधन में पहले से ही टूट फूट है, उनकी विचारधारा नहीं मिलती, गठबंधन टूट जाएगा और इस गठबंधन का वोट 25 से 30% भाजपा एनडीए को मिलेगा। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां पर बेखौफ लुटेरों ने एक विधवा महिला को अपना निशाना बनाया है। बैंक से 52,000 रुपये निकालकर अपने घर जा रही महिला से उसके गांव के बाहर ही बैग छीन लिया। आपको बताते चले कि कोतवाली क्षेत्र के हसीबा गांव निवासिनी ममता शुक्ला आशा बहू हैं। अभी 2 दिन बाद उनकी बेटी की एंगेजमेंट है, जिसके लिए उन्होंने 25,000 रुपये SBI के ग्राहक सेवा केंद्र से हुए 27,000 रुपये आर्याव्रत ग्रामीण बैंक से निकाले थे। पैसे निकालकर वह ऑटो रिक्शा से अपने घर आ रही थी। घर से 100 मीटर की दूरी पर ऑटो रिक्शा से उतरकर घर की तरफ जा रही थी। तभी पहले से घात लगाए बैठे 2 मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश युवकों ने गांव के अंदर से निकलते हुए हसनगंज मुर्शीगंज मार्ग पर ही उनका बैग छीन लिया। घटना की जानकारी होने पर पुलिस महकमा सक्रिय हुआ और CCTV फुटेज के माध्यम से चोरों की तलाश शुरू कर दी। वहीं घटना पर उन्नाव कप्तान सिद्धार्थ शंकर मीना पहुंचे और जल्द से जल्द खुलासा करने की बात कही। उनके साथ शशि शेखर भी मौजूद थे। कंधे ते बैग खींचे से हम अपनी तरफ खींचे, वो अपनी तरफ चिट्टा मार के लेगा। बिटिया के कल एंगेजमेंट रहा परसों, और 50,000 निकाल रहा है और 4-5,000 फुट वहीं से अलग से भरे रहा है। हाँ भाई आ रहा है, सब पूछे लिखी ले गए। उन्नाव से सीनू संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।